सबसे बड़ी फ्लॉ और सबसे बड़ी स्कैम देखी जा रही है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आज एक हर इंसान कोई ना कोई एक नई टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। कोई भी टेक्नोलॉजी आप ले सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, इन सभी टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। आज हर एक यूजर के पास एक स्मार्टफोन है। उसे भी पता है कि चीज़ें अपडेट हो रही है, ऑटोमेट हो रही है। आज हर एक स्मार्टफोन यूज़र या तो एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है या आईओएस यूज़ कर रहा है। उसे भी पता है कि चीज़ें अपडेट हो रही है, ऑटोमेट हो रही है। लेकिन हमारे सोसाइटी में एक ऐसी चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है एजुकेशन सिस्टम। वो अपडेट होने का नाम नहीं ले रही है। आखिरकार भारत सरकार ने एक नई पॉलिसी ला ही दी है, एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये पॉलिसी बेसिकली सिंगापुर और जर्मनी जैसे कंट्री के एजुकेशन पॉलिसी से मैच करते हैं, इसके फॉर्मेट मैच करते हैं। जैसे इस पॉलिसी में जो सबसे सिमिलैरिटी दिखी वो है 6 क्लास से कोडिंग, जो सिंगापुर और चाइना जैसे कंट्री में होते हैं, और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे जर्मनी में दी जाती है। ये पॉलिसी मेरे लिए तो नई नहीं है, क्योंकि ये एक कॉपी पेस्ट है और ये सिंगापुर और जर्मनी की पॉलिसी से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिखती है। इस तरह की एजुकेशन पॉलिसी मेरे लिए तो बिल्कुल भी नई नहीं है, क्योंकि मैं सिंगापुर और जर्मनी की एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानता हूँ और उसे उसकी केस स्टडी भी मैंने की है। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग की, वो कोई नई चीज़ नहीं है। जर्मनी में ये चीज़ बहुत पहले से ही है। इस फील्ड में लोग इंजीनियरिंग भी करते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के रूप में जाना जाता है। यहाँ शायद ही बहुत कम लोग होंगे जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को जानते होंगे, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल से अगर कोई नीचे की इंजीनियरिंग कर लेता है तो वैसा माना जाता है कि उसने इंजीनियरिंग की ही नहीं है। ऐसा लोगों का मानना है, मेरा मानना नहीं है। और यही वजह है कि 90% से ज़्यादा लोग, एक रिपोर्ट के अनुसार 90% से ज़्यादा लोग यहाँ या तो अंडर एम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉयबल ही अनएम्प्लॉयबल हैं। आज पता है क्यों अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन आ रही है? क्योंकि ये जो कॉलेजेस में ट्रेडिशनल कल्चर बन चुका है ना, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाने का, यही वजह है। आज अपने आप को जो सो कॉल्ड एजुकेशनलिस्ट मानते हैं ना, वो भी इस एजुकेशन पॉलिसीज़ को चेंज नहीं करना चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनकी जो कनेक्शन है, जो पिछले 10 सालों में एक टर्म आया है एजुकेशन माफिया, जिनका एक इकोसिस्टम है, और ये अपने इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय होना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अगर ये अपने इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो इनको हाईली पेड लेक्चरर मंगाने होंगे, हाईली पेड टीचर्स मंगाने होंगे, जो ये बिल्कुल नहीं चाहते। और देश की ऐसी हालत है कि इंजीनियर इस रेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं जिस रेट से हमारा जीडीपी ग्रोथ भी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। उतनी रेट से बढ़ नहीं रही है हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट, और उतनी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए वो हो नहीं रही है, जिसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में सबसे ज़्यादा। आज इंडिया में इनरोलमेंट बढ़ रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं बढ़ रही है। अगर हम बात करें 2011 की सेंसस की, तो जो इंडिया की लिटरेसी परसेंटेज है वो है 74.04%, जिसमें से 93% केरला का है और 63% बिहार का है। और लिटरेसी रेट का यहाँ मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ पढ़ लिया, कुछ लिख लिया, यदि उसे लिखना आता है, पढ़ना आता है, तो उसको लिटरेट माना जाता है। अगर HDI इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो HDI इंडेक्स बेसिकली वो इंडेक्स होता है जिससे किसी भी कंट्री की उसके ह्यूमन डेवलपमेंट के आधार पर उसकी रैंकिंग की जाती है। अगर हम बात करें HDI इंडेक्स की, तो हमारी जो रैंकिंग है वो 129 है आउट ऑफ 189। पूरे कंट्री में 189 कंट्री में हमारी जो रैंकिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 129 है। दुख की बात तो ये है कि जिसने ये HDI इंडेक्स सजेस्ट किया था ना, वो इसी देश के रहने वाले हैं, जिनका नाम है अमर्त्य सेन, जो एक अर्थशास्त्री है, और उन्हें इसी फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये हाल तब है जब गवर्नमेंट की जो बजट आई थी 2020, उसमें 99,300 करोड़ एजुकेशन सेक्टर में खर्च किया गया, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपीस स्किल डेवलपमेंट पर खर्च किया जा रहा है। अब इतना सब होने के बावजूद भी हमारी जो रैंकिंग है वो 129 है। और पता है टॉप पर कौन है? नॉर्वे है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, चाइना है। HDI इंडेक्स के रैंकिंग में जो सबसे टॉप पोजीशन पर जो कंट्री है, उनकी एजुकेशन पॉलिसी को हर लोगों को केस स्टडी के रूप में करना चाहिए।
ताकि उन्हें भी पता चले कि इनकी पॉलिसी आखिर क्या होती है जिससे ये टॉप रैंकिंग पर है। अगर हम गवर्नमेंट की बजट 2020 के अनुसार देखें तो 4.6% जीडीपी का टोटल एजुकेशन सेक्टर पर खर्च होता है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है, मेरा मानना नहीं है, एक्सपर्ट मानते हैं, पता नहीं क्यों मानते हैं, कि अगर 4.6% से 6% कर दिया जाए तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक अलग सा बदलाव आएगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों बदलाव आएगा, क्यों बदलाव आएगा। अरे बदलाव तो तब आएगा ना जब एक कंट्री की जो एजुकेशन सिस्टम को चला रहा है वो खुद बदल जाए। जैसे टीचर, लेक्चरर, आप 50,000 सैलरी वाले लेक्चरर ला कर रखेंगे कॉलेजेस में तो कहाँ से बदल जाएगी, आप ये बता दीजिए। बात उनकी सैलरी की नहीं है, बात उनकी जोश की है और जुनून की है। मेरा मतलब है इनकम्पिटेंट से। ना उनमें कोई जोश होती है, ना उनमें कोई जुनून होती है, और कहाँ से होगी, हमारी कैरिकुलम ही ऐसी है। 30 साल तो एक लेक्चरर को लग जाता है पीएचडी करने में, उसकी शादियां तक हो जाती है, और उसमें कहाँ से जुनून आएगा। वो वही स्लाइड वाली चीज़ें यूज़ करता है। अब आईआईटीज़, एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ जैसे एजुकेशन सिस्टम में अगर स्लाइड से आप पढ़ाते हैं, भाई स्मार्ट क्लासेस नहीं चाहिए, स्मार्ट स्टडी चाहिए। आज दुनिया को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वाले बंदे चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाने वाले बंदे चाहिए, जिनके पास ऐसी कैपेबिलिटी हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बना सकें। ऐसे बंदे चाहिए। उन्हें ये नहीं चाहिए कि वो स्मार्ट क्लास को हायर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन्हें स्मार्ट लेक्चरर चाहिए। आज दुनिया को भी यही चाहिए। आज कॉलेजेस में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो बताए नहीं जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट कैसे बनाए इस चीज़ के बारे में बात नहीं होती है। ना उनके पास चैलेंजेस होते हैं बच्चों के लिए। अगर किसी भी कॉलेज या स्कूल में जब बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाएगा तो कहाँ से उनमें इंटरेस्ट आएगा, उनके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ही घट जाता है। और इसके बाद होता क्या है कि वो क्लासेस बंक करना स्टार्ट करते हैं, प्रॉक्सी लगाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए एक गवर्नमेंट ने बहुत ही ढंग की स्कीम लाई है, जो जैसे एलआईसी एजेंट वाले जो स्कीम लेकर आते हैं, तो गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम लेकर आई है 75% अटेंडेंस स्कीम। ये पता नहीं कैसी स्कीम है। अब इसके लिए बच्चों को क्लास अटेंड कराया जाएगा कि 70% 75% अटेंडेंस की वजह से वो क्लास अटेंड करेंगे, तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ रहता है कि 75% अटेंडेंस अटेंड करना है। जो आज 75% वाली अटेंडेंस वाली जो स्कीम है, अब ये स्कूलों में कंपलसरी कर दिया गया है, क्योंकि अब इसके चलते बच्चे स्कूल जाएंगे, कॉलेजेस जाएंगे, और उनके दिमाग में अब दो ही चीज़ें होती है, 75% अटेंडेंस और वो मार्क्स। ये दो चीज़ों के पीछे भागना अब स्टार्ट कर देते हैं। और जो रियल एजुकेशन है, जो ऑथेंटिकेशन है, जो प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी होनी चाहिए, वो होती नहीं है। प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी बहुत ही ज़रूरी है किसी भी कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए। अगर ये लोग नहीं करते हैं तो कॉरपोरेट वर्ल्ड और कॉलेज वर्ल्ड के बीच में जो गैप आती है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। अक्सर आप लोगों ने लिंग्विस्टिक की क्लासेस में देखी होगी कि स्टूडेंट लिंग्विस्टिक की क्लास तो करते हैं, बट वो क्लास अटेंड तो करते हैं, बट उसमें क्या करते हैं, पबजी खेलते हैं या क्या कर रहे हैं, उससे लेक्चरर को कोई मतलब नहीं है। और वो भी उसी तरह से एक्सप्लेन करता है, उसे भी मतलब नहीं है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ये प्रॉब्लम है। और गलती से किसी कॉलेज में प्रोजेक्ट मिलते भी हैं तो वो वैसे प्रोजेक्ट मिलते हैं कि जो आसानी से यूट्यूब पर मिल जाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा फेस डिटेक्शन ऐप दे देंगे, 20-30 लाइन की पाइथन में कोड होती है, एनएलपी दे देंगे या कंपाइलर डिजाइन। भाई दुनिया को ये नहीं चाहिए, दुनिया को कोई ऑथेंटिक चीज़ें चाहिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन। इन सभी चीज़ों पर आज दुनिया बात कर रही है। फिलहाल अभी जैकमा और एलन मस्क की भी चर्चा हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। आप लोग जानते होंगे ओपन एआई जो कंपनी है वो है एलन मस्क की, और उन्होंने एआई के लिए बात करने के लिए जैक मा को बुलाया था। आज हमारे सोसाइटी में एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, इन शख्सियत की बात तो की जाती है, हमारे टीचर्स भी करते हैं और हमारे पेरेंट्स भी करते हैं। जब बात आती है एंटरप्रेन्योरशिप के तब कोई नहीं कुछ बोलता है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो शब्द है ना एंटरप्रेन्योरशिप, पहले तो ये 30 साल लग जाते हैं इन्हें सुनने में, 30 साल की एज लग जाते हैं। जब वो समझ जाते हैं तो बोलते हैं कि इसमें तो कोई सिक्योरिटी नहीं है जॉब की, ये कंफर्ट जोन नहीं है। लोग यहाँ कंफर्ट जोन, भले ही वो बॉन्डेड लेबर वाली काम करें, जॉब करें, क्लर्क की जॉब करें, उन्हें 10 गालियाँ मिले, लेकिन सरकारी है ना, उसमें कोई निकाल नहीं सकता है ना। भले ही वो, मैं किसी जॉब को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट उसकी पर्पस भी होनी चाहिए कि आप वो जॉब क्यों करना चाहें।
अगर कोई पूछे आपसे कि वो जॉब क्यों करना चाह रहे हैं तो उसकी सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी होनी चाहिए, जो कि कुछ लोगों के पास तो है ही नहीं। अगर ग्रुप डी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को पूछ दिया जाए कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो वे सीधा वो बोलेंगे कि भाई इसमें सिक्योरिटी है, इसमें कोई मुझे निकाल नहीं सकता है, वे कंफर्ट जोन है, बस इसीलिए वो करते हैं। इसलिए नहीं कि वो जाकर वहाँ इनोवेशन करेंगे, नहीं, और वहाँ ज़रूरत भी नहीं है इनोवेट करने की। मुझसे अगर कोई नौकरी के बारे में पूछता है तो मुझे एक बॉन्डेड लेबर वाली फील आती है कि मेरे दादाजी ने भी किया, मेरे बाप ने भी किया और इस वक्त मैं भी करूँगा। ये एक बॉन्डेड लेबर की। लेकिन अगर एलन मस्क, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग या दुनिया का कोई भी एंटरप्रेन्योर है, अगर उसको तुम देखोगे वो इकोसिस्टम चलाता है, वो एक इकोसिस्टम की बात करता है। पता है क्यों? यूट्यूब के बारे में आप लोग जानते होंगे कि 3 बंदे इसलिए नहीं आए थे कि उन्हें पैसे कमाने थे यूट्यूब से, उन्हें वीडियो शेयर करने थे। फिर बाद में उस चीज़ को प्रोफेशनली, उस चीज़ को मतलब पैसे कमाने के लिए यूज़ करने लगे। अब उसका क्या हुआ कि उन्होंने क्रिएटर ढूंढना शुरू किया, क्रिएटर आ गए, तो आखिर उसको देखेगा कौन? तो वही क्रिएटर अब व्यूअर में बदल गए, कंज्यूमर में बदल गए। अब क्या है कि उस पर ऐड भी आने लगे, तो हर तरफ से एक इकोसिस्टम बना हुआ है। जबकि जॉब में ऐसा नहीं होता है। जॉब में आप इंडिविजुअली काम करते हैं, आपकी पर्पस सिर्फ इतनी होती है कि मुझे कुछ पैसे मिल जाए और अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर लें। लेकिन एक एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है या स्टार्टअप में क्या होता है कि आप खुद की लाइफ तो चेंज करते हैं, बाकी अपनी सोसाइटी की भी लाइफ चेंज करते हैं और एक आपका इकोसिस्टम भी बना रहता है। अभी तक जितनी भी बातें की मैंने, प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाने की, तो इन सब चीज़ों में पता है क्या कॉमन है? एक इकोसिस्टम हमें तैयार करना होगा। हमें अपने एजुकेशन पॉलिसीज़ को बदलने पड़ेंगे, एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा। हमें ये देखना होगा कि हमें ज़रूरत क्या है, हमें केस स्टडीज़ भी करने पड़ेंगे, हमें हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलना बेहद ज़रूरी है। अभी तक के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियोज़ में मिलेंगे कुछ नई टॉपिक के साथ, जैसे प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन इंडिया में हो रही है, क्या ये सही है? और एक केस स्टडी भी करेंगे दुबई का, जो 2022 में एक नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, ब्लॉकचेन। सारी सिस्टम ब्लॉकचेन पर काम करेगी। इस चीज़ के बारे में, फोबियाज के बारे में बात करेंगे, डिप्रेशंस के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। तब तक के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मिस्टर AVX। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब तो पक्का करें। पता है क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब करने से एक जो यूट्यूब पर वीडियोस जो बनाता है उसको एक मोटिवेशन मिलती है नई नई चीज़ों को डिस्कवर करने की, और आपको नई नई चीज़ें मिलती रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक ऑफ कोर्स करें, लेकिन डिसलाइक करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप डिसलाइक क्यों किए हैं, ताकि उन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए। तब तक के लिए आप खुश रहें। जय हिंद।